हाय साथियों, नमस्कार। आज मैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करने वाला हूँ जो हम आप समझते हुए भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। वो चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले न्यू जो छोटा मिडिल क्लास का होता है ना, जो मिडिल क्लास का बिजनेसमैन होता है, उस पे मैं बात करने वाला हूँ। तो वो क्या है, कहाँ गलती करता है, क्या करता है। किसी आदमी का जो बिजनेस खोलता है वो बिजनेस तुरंत डूब जाता है, तुरंत वो बहुत आगे तक चला जाता है, फिर उसके बाद अचानक नीचे गिर जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा वो क्या चीज़ नहीं फॉलो करता है, उसके कारण उसका बिजनेस डूब जाता है। इसी पे मैं आज चर्चा करूंगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं इसी पे चर्चा करूंगा। ये बहुत अमूल्य चीज़ है, इस पे कोई लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत अमूल्य चीज़ है। हम आप ये चीज़ पर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है। तो चलिए इस पे ही चर्चा करेंगे। मैं हूँ परवीन। आज की टॉपिक ये रहेगी कि मतलब हम लोग क्या है, कैसे जो मिडिल क्लास हैं बिजनेस करते हैं लेकिन फ्लॉप हो जाते हैं। आखिर क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे नहीं होना चाहिए ऐसा। ये कारण क्या है, हम आप गलती कहाँ कर रहे हैं, कौन सी ऐसी पॉइंट है बिजनेस में, ऐसा ऐसा पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट पे आप लोगों को, हम लोगों को, सबको ध्यान देना पड़ता है। इसी टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए, कोई भी आदमी कोई स्टार्टअप खोलता है, स्टार्टअप खोलने के बाद किसी का स्टार्टअप क्या होता है कि चल नहीं पाता है, किसी का स्टार्टअप बहुत चलता है। तो ये ग्रोथ कैसे ऊपर नीचा होता है, इसके बारे में हम आप जानकारी लेंगे। तो किसी के स्टार्टअप में क्या होता है, किसी का लिंक तगड़ा रहता है, किसी का लिंक तगड़ा रहता है, उसके पास पैसा रहता है, तो वो क्या करता है, पूंजी ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, उसका बिजनेस थोड़ा चलने लगता है, क्योंकि उसके पास पूंजी ज्यादा इन्वेस्ट करता है, थोड़ा लिंक भी रहता है, बिजनेस चलने लगता है। उसके बाद उस पर वो थोड़ा बहुत चलने लगता है, उसके बाद थोड़ा उसमें ईगो जैसे आ जाता है। ईगो जैसे आ जाता है तो उससे क्या होता है, उसका बिजनेस धीरे धीरे लो होने लगता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कैसे इसको ब्रेक कैसे किया जाए, तो इससे ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हम जो रेगुलर होता है उसको, मुनाफा कितना है, कितना बिक्री क्या है, वो लिखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपके पास अगर सपोज डैट आपके पास जैसे 1 लाख पूंजी है, तो 1 लाख पूंजी है, तो उसमें आपको 30% शुरू में इन्वेस्ट करना है, पूरा नहीं इन्वेस्ट कर देना है। अगर आप पूरा इन्वेस्ट कर देता है तो उसी का बिजनेस बाद में फिर कहीं चला जाता है, तो उसी का बिजनेस आपको ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक को नहीं करना है, ब्रेक कभी नहीं करना है। तो और दूसरी बात यह है कि किसी का बिजनेस चलने लगता है तो क्या होता है, रेगुलर क्यों नहीं कर पाता है, उसके पीछे कारण क्या रह जाता है। तो कारण यही है कि अगर आप उस टाइम आप जैसे बिजनेस में ध्यान देते हैं, तो कभी भी कोई भी बड़ा कंपनी हो या छोटा कंपनी हो या बड़ा कंपनी हो, जो बड़ा पैसा वाला हो या बड़ा पैसा वाला कभी इन्वेस्ट करता है, वो चीज़ को ध्यान रखता है कि चाहे कितना भी मुनाफा हो जाए, लेकिन वो मुनाफा साल में जाके वो कहीं इन्वेस्ट करता है। लेकिन हम आप क्या करते हैं, छोटे बिजनेसमैन क्या करते हैं, मिडिल क्लास के फैमिली के क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उसी पूंजी को तुरंत इन्वेस्ट कर देता है, तुरंत मार्केट में दिखा देते हैं। तो मार्केट एक ऐसा चीज है कि तुरंत क्या करता है, तुरंत आपको ग्रोथ को लंबा ले जाएगा, लेकिन तुरंत वो गिराने में भी फर्स्ट करता है। तुरंत वो आपका मार्केट का क्या होता है, क्वालिटी गिरा भी देता है, क्योंकि तुरंत कहीं पर भी अपने गांव एरिया में कहीं पर भी ये हल्ला भी हो जाता है तुरंत कि यार ये इतना कमा रहा है, उस पर हर एक आदमी का ध्यान उस पर चला जाता है। तो ये चीज़ को हम लोग को, हम आपको सबको ध्यान रखना चाहिए कि जब बिजनेस आप करते हैं तो करने से कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो मुनाफा है उसको सेविंग कहीं रखिए। सेविंग रखने के बाद क्या करना है, 1 साल के बाद उसमें कैलकुलेट कीजिए कि कितना मुनाफा है। उसके बाद जिस जगह पे आपका बिजनेस चलेगा या उसमें क्या चीज की जरूरत है, उसमें जाके इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ के नवयुवक क्या करते हैं, मिडिल क्लास के ज्यादातर, थोड़ा सा इन्वेस्ट हुआ तो किसी से कर्ज भी ले लेता है। कर्ज सबसे पहले नहीं लेना चाहिए, कर्ज उस टाइम लेना चाहिए, और कर्ज भी लेना चाहिए तो आम पब्लिक से नहीं लेना चाहिए, बैंक से लेना चाहिए। कब लेना चाहिए, 3 साल आपका बिजनेस चलने के बाद लेना चाहिए। तो ये चीज पे आप लोग को ध्यान देना चाहिए। मेरा टॉपिक यही था कि आप लोग बिजनेस खोलते हैं, खोलने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन 70, 80, 90% आदमी वहां पे फेल हो जाते हैं, मात्र 10% आदमी पास होते हैं। तो पास होने का यही जरिया है कि आप लोग क्या करते हैं, जो पास हो जाता है वो क्या करता है, 1 साल बाद अपना इन्वेस्ट को देखते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करता है, अपना बेनिफिट को देखते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करता है। लेकिन कितना ज्यादातर 90% आदमी क्या करता है, शुरू में ही इन्वेस्ट कर देता है। तो इसको सुधार किया जाए। सुधार कैसे होगा कि आप जैसे जितना आपका बेनिफिट है, बेनिफिट को कभी सेविंग रखिए, एफडी खोला लीजिए तुरंत। जैसे तुरंत उस पैसा को इन्वेस्ट करना है तो उसमें ऐसी एफडी खोला लीजिए, एफडी में इन्वेस्ट कीजिए। एफडी में इन्वेस्ट करने से ये होगा
कि आपको वो 1-2 साल में तुरंत ग्रोथ दे देता है। तो किसी को 1 साल के बाद ही अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं पैसा, उसके बाद बिजनेस में लगाइए। उसके बाद बिजनेस का टारगेट देखिए कि मेरा कितना गया, कितना नहीं आया, कितना का बेनिफिट है, कौन कस्टमर को कैसे अटैक करे, उस पर आप लोग को ध्यान देना चाहिए। तो वो चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है। तो ऐसे में क्या होगा, साल में अगर आप बिजनेस को डेवलप करने में सक्षम हो जाइएगा, साल में इन्वेस्ट कीजिए। शुरू में इन्वेस्ट करने से बहुत गड़बड़ होता है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, भगवान दया से अच्छा चल रहा है तो क्या कीजिए, उसको साल में उसका जितना कैलकुलेटर है इन्वेस्ट का, जितना अभी मुनाफा है उसको साल में जाके इन्वेस्ट कीजिए। तो उससे आपकी बिजनेस की बुड़ने की संभावना नहीं रहेगी। जय जवान, जय किसान, जय व्यापार।